नहीं बने, लेकिन हम सावरकर भी नहीं बनेंगे। लेकिन भगत सिंह का खून आज हर की खून में खोल रहा है। 100 दिन का काउंटडाउन शुरू है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ये लड़ाई 24 की दहलीज पर पहुंच चुकी है। 24 की दहलीज पे खड़े हैं आप। 100 दिन बचे हैं आपके पास। इन 100 दिनों में आगे का रास्ता क्या होगा, मंजिल तरीके क्या होंगे, आप तय कर लीजिएगा। 28 दिसंबर कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के गढ़ नागपुर में ललकारेगा और इनकी दीवारों को हलाएगा। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहा है। कल इंडिया समूह की अलायंस की मीटिंग भी हुई है। कल 22 तारीख को इंडिया समूह के 28 दल इस सरकार के खिलाफ अपने अपने राज्यों और राजधानियों में निकलेंगे। आपसे भी कहूंगी, अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपको और हमें आगे का रास्ता दिखाया है। निकल जाइए घरों से 100 दिन में, वरना हम ही नहीं पूरा देश पछताएगा। हमारे 140 सांसदों को बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या है? हमने तो सिर्फ इतनी मांग की, गृह मंत्री जी आइए और जवाब दीजिए। हमारे 140 सांसद बर्खास्त होते ही संसद में बिल लेकर आए हैं और बहुमत के दम पर पास करवा दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तानाशाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक अपने चुनाव आयुक्त और अपने चुनावी 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सके, अपने मुताबिक चुनाव करा सके। आपको एक एक मुद्दे को गंभीरता से सोचना और समझना होगा। हमसे बार बार पूछा जा रहा है, जिन्होंने सेंधमारी की आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े। पर जिस मुद्दे को लेकर वो आए हैं, बेरोजगारी को लेकर हम उसके साथ खड़े हैं। हम बेरोजगारी के साथ खड़े हैं। 35,000 युवक बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। मां चिंतित है बेटे की जेब में कहीं सल्फर तो नहीं, जहर तो नहीं। और आज अग्निपथ भर्ती योजना पे पूर्व सेना के प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। ध्यान से सुनिएगा और इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ये धमकी लगे, धमकी, चेतावनी हो चेतावनी। 17 साल का नौजवान, क्या उम्र है? 17 साल, 12वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, अग्नि भर्ती में शामिल कर दिया है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है उसे। क्या है? अग्निपथ भर्ती के नाम पर आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग उस 17-18 साल के युवा को मिल गई है। सरहदों की खुफिया जानकारी मिल गई है। वो उस सरहद से 4 साल में वापस यही आने वाला है। और अगर वो बेरोजगार रहा तो इनसे ज्यादा घातक हो सकता है। वो ये चेतावनी दे रहे हैं। संभाल लीजिए समय रहते इन्हें और उन्हें भी, जो आने वाले हैं आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग लेकर, वो कितने घातक हो सकते हैं। ये घातक मणिपुर 8 महीनों से चल रहा है। पुलिस थानों से हथियार 3,000 हथियार लूट लिए गए। आपस में खून हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं जाते। आज लोकसभा में, राज्यसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री की है, बहुत आहत है। किसी ने उनकी एक्टिंग कैसे कर ली? अरे प्रधानमंत्री जी, आपका वीडियो वायरल है, आप तो प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, संसद के अंदर, संसद के भीतर पटल पे आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? ये रास्ता तो आपने दिखाया है, हमने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया है। हमने आईना दिखाया है और अब ये आईना दिखाने से हम डरेंगे नहीं। मैं हर युवा को कहूंगी जो यहां पर उपस्थित हुआ है, एक एक युवक इस सरकार की नींव हिला देगा। 100 दिन है, 100 दिन है। निकल जाइए अपने घरों से, उठा लीजिए कांग्रेस का तिरंगा झंडा अपने हाथों में। एक तरफ इंडिया अलायंस होगा और दूसरी तरफ तानाशाह सरकार सत्ता, संवैधानिक संस्थाओं और पूंजीपति मित्रों के दम पर उतरेगी। और हम इस देश के करोड़ों युवाओं के दम पर निकलने वाले हैं। हम दम पर निकल
निकलने वाले हैं। आप सबको कहूंगी, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पे ये 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, हम बहुत खुश और उसका स्वागत करते हैं। पर हम ये नहीं होने देंगे इस देश में प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में हमारी ही सरहद में चीन घुसता है, हमारे जवान शहीद होते हैं पुलवामा में, और आप शहीदों के शवों के इर्द गिर्द घूम घूम कर देश में जाकर 18 साल के वोटर से वोट मांगते हैं। ये अब नहीं होगा, ना मंदिर पर वोट मांगने देंगे आपको और ना शहीदों के नाम पर वोट मांगने देंगे आपको, मुद्दों पर लाएंगे आपको। लास्ट बात कह रही हूं, इस सरकार के तहत ना देश की सरहदें सुरक्षित हैं, ना देश की संसद सुरक्षित है और ना ही देश की बेटियां सुरक्षित हैं। लास्ट बात कह रही हूं, महिला हूं, आपके सबके घर में मां, बहन, बेटियां हैं, सब चिंतित हैं। कल भाजपा के विधायक को, सिटिंग विधायक है भाजपा का, 2014 में मोदी जी नारा दे रहे थे लाल किले से बेटी बचाओ, और भाजपा का उत्तर प्रदेश का विधायक हमारी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था 14 में। 24 हो गया, 10 साल लगे उस नाबालिग बेटी के पिता और भाई को न्याय मिलते मिलते, और अभी फैसला आया भाजपा के उस विधायक को दोषी करार दिया जा रहा है, लेकिन फांसी नहीं। नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी को फांसी होनी चाहिए थी या कुछ सालों की सजा होनी चाहिए थी। सिटिंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, आपका नाबालिग बेटी के बलात्कार में अंदर है। ब्रजभूषण शरण, आपका सिटिंग, आज का सांसद संसद में बैठा, आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ का नारा देते हो। और साक्षी मलिक आज बता रहे धनखड़ जी जाट है, उनकी एक्टिंग करके जाटों का अपमान है। मैं जाट भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या साक्षी मलिक जाट नहीं? क्या वो आपकी बहन नहीं? जब भाजपा के एक सांसद ने उसके गिरेबान में हाथ डाला तब जाट भाइयों की अस्मिता और उस पर आज नहीं आई। धनखड़ की इज्जत है, लेकिन क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है कि बलात्कारी सांसद विधायक आपकी पार्टी में आज भी सम्मान से बैठे हुए हैं? बातें बहुत सी हैं, निकलेंगे पूरे देश में, आंदोलन करेंगे, देश के हर कोने पर जाएंगे। और मैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का सलाम करती हूँ। 19, 20, 21, 22, 23 आ गया, हर बार संसद हुई और हर बार श्रीनिवासन भाई, कृष्णा रवरू जी, पूरी यहाँ पर जो हमारा परिवार खड़ा है, आपने हर बार जब संसद चलता है संसद का घेराव किया और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। आज कह रहे हैं आपने हल्के में ले लिया होगा हमारे पहले के संसद घेरावों को जो 22 और उससे पहले हुए हैं, लेकिन ये 24 के चुनावों के पहले का घेराव है। ये महंगा पड़ने वाला है, 100 दिन बचे हैं, अब आप नहीं बच पाएंगे। अब इस तानाशाह सरकार को घुटने पर लाने का काम आपको और हमें करना, ये कंधों पे आपके, हमें युवा भारत का है। चीन 140 करोड़ था तो हम 142 करोड़ हो गए हैं, और हमारे देश को युवा भारत कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा देश आपसे है, आप युवाओं से है, और ये हाल युवा की नहीं होगी अगर 24 में तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक लगाने की बात और 400 पार कर रहे हैं। हमें गर्व है ये 400 पार का कीर्तिमान इतिहास अगर किसी के नाम दर्ज है तो वो श्री राजीव गांधी जी के नाम पर दर्ज है, जिसे चाहकर भी ये संघी और मोदी तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको राहुल गांधी जी की ताकत बनकर बेरोजगारी एक मुद्दा आपके लिए, बेरोजगारी, निकल जाइए सड़कों पर और नींव हिला दीजिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी को बधाई देती हूँ कि आज पूरी दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली खाली करके आपको रोकने के लिए यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है। पर हम एक बार फिर कह रहे हैं, वो 4 नहीं रुके, ये 4 करोड़ जो देश में जिसकी आवाज बनकर आप आए वो कैसे रोकेंगे? नहीं है आपके पास इतना दम और बल। आ जाइए, कर लेंगे 24 में मुकाबला। जय हिंद, जय भारत।